ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਗਜੇਂਦਰ ਸਿੰਘ शेखावत जिन्हां ने जी मीडिया ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਸ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। लोकसभा चुनावों को लेकर जहां चुनाव प्रचार तेज है, वहीं हमारे साथ इस वक्त गजेंद्र सिंह शेखावत जी हैं मौजूद। उनसे बात करते हैं कि सर, लगातार चुनाव प्रचार चल रहा है, कैसे देख रहे हो और लगातार लोगों तक जनसंपर्क कैसा चल रहा है? देखिए, अगर मैं पूरे भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करूं तो पिछले चुनाव प्रारंभ होने से पहले से लेकर के अब तक मुझे अनेक प्रांतों में जाने का अवसर मिला। देश के लगभग सभी कोनों में, जम्मू में, राजस्थान हमको चुनाव लड़ करके आए, गुजरात में मुझे जाने का अवसर मिला, झारखंड में जाने का अवसर मिला, दक्षिण भारत में जाने का अवसर मिला, उत्तर प्रदेश में, यहाँ पंजाब में मैं आप लोगों के बीच में आया हूँ। सर्वदूर देश में नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए और एक बड़े और स्पष्ट बहुमत के साथ सरकार बने, इसको लेकर के जन भावना जो है वो बहुत मुखर है और देश इसके लिए तैयार का होकर के और नरेंद्र मोदी जी को पुनः प्रधानमंत्री बनाने के लिए इस चुनाव के परिणाम देने को मानस बना चुका है। सर, लगातार प्रचार चल रहा है, लेकिन वहीं बात की जाए तो पंजाब में इस बार जो है इंडिपेंडेंट जो है बीजेपी अब लड़ रही है, तो इन हालातों को आप कैसा देख रहे हो? लोगों तक जनसंपर्क कैसा रहेगा जहाँ पर? देखिए, सही है कि लगातार 3 दशक तक गठबंधन में रहने के बाद भारतीय जनता पार्टी पहली बार लोकसभा का चुनाव, विधानसभा का चुनाव 2022 में हमने अकेले लड़ा था और भारतीय जनता पार्टी एकमात्र पार्टी थी जिसका वोट शेयर बढ़ा था। हालांकि उस समय पहली बार हम 117 सीट पर चुनाव लड़ रहे थे, हमारा संगठन भी नहीं था, किसान आंदोलन का प्रभाव भी स्पष्ट धरातल पर दिखाई दे रहा था। लेकिन अभी जब मैं 2024 के इस लोकसभा चुनाव के दृष्टिकोण से देखता हूं तो मुझे एक स्पष्ट परिवर्तन दिखाई देता है। बेशक हम पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन मैं जिम्मेदारी के साथ में ये बात कह सकता हूं कि अप्रत्याशित परिणाम जो हैं इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आएंगे। सर, यदि बात की जाए तो किसान आंदोलन उस वक्त भी था, लेकिन इस वक्त जो है लगातार जब प्रचार करने जाते हैं बहुत से उम्मीदवार जो भारतीय जनता पार्टी के, उनको जो है किसानों का विरोध का सामना करना पड़ रहा है, तो उसको आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, अब हकीकत लोगों के सामने आ गई है। अब विरोध किसानों का किसान की डिमांड को लेकर के पॉलिटिकल ग्राउंड्स पर हो रहा है। किसान के नाम पर राजनीतिक पार्टियों के कार्यकर्ता अपनी महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए इस तरह के विरोध प्रदर्शन कई जगह करते हुए देखे गए हैं और पहचाने भी गए। अभी पंजाब सहित भारत का मतदाता भारत के भविष्य के लिए, भविष्य के भारत के निर्माण के लिए और विकसित भारत के संकल्प को सिद्ध करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करने का मानस बना चुका, वो यहाँ भी स्पष्ट दिखाई देता है। सर, बात करें तो अभी कुछ देर पहले जो है पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने एक बयान दिया है जिसमें उन्होंने स्पष्ट किया है कि जो आम आदमी पार्टी है मौजूदा, उसका कहीं ना कहीं जो लिंक है वो खालिस्तानियों के साथ है। गुरप्रीत सिंह पन्नू का नाम आ रहा है कि उससे उनका संपर्क है और उससे ही बहुत सारी फंडिंग जो है आम आदमी पार्टी को स्ट्रांग बनाने के लिए हुई, जिसके लिए उन्होंने केंद्र सरकार से मांग भी की है कि इसकी जांच की जाए। देखिए, 2022 में जब आम आदमी पार्टी सरकार में आई, उससे पहले चुनाव में भी, 17 के चुनाव में भी और 2012 के चुनाव में जब उन्होंने पंजाब में शुरुआत की थी, तब अनेक बार इस तरह के विषय सामने आए थे, विद एविडेंस इनके कनेक्शन सामने आए थे। और निश्चित ही ऐसा अगर कहीं भी कोई विषय संज्ञान में आया तो उसकी जांच होनी चाहिए, गहराई तक जांच होनी चाहिए और राष्ट्र विरोधी ताकतों के साथ में अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी का अलायंस है तो वो जनता के सामने भी आना चाहिए और उसका खुलासा भी होना चाहिए। सर, अभी केजरीवाल जी को जमानत भी हुई है और वो 1 जून तक जो है बाहर रहेंगे, उसको पूरा कैसे देखते हो? लोगों तक वो प्रचार कर पाएंगे क्या कैसा? देखिए, लोकतंत्र के प्रति आस्था बनी रहे और लोकतांत्रिक मूल्यों का ह्रास न हो, इस दृष्टिकोण से न्यायालय ने जो आदेश किया है हम सब उसका सम्मान भी करते हैं, उसके प्रति नतमस्तक हैं। लेकिन साथ ही न्यायालय ने जो आदेश किया है कि 1 तारीख को चुनाव खत्म होते ही उनको वापस अपने आप को सरेंडर करना है, तो जनता सब समझ रही है, देख रही है। लेकिन भ्रष्टाचार के विरुद्ध जो जीरो टॉलरेंस की नीति भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार की है, हम उस पर कायम थे, कायम हैं और कायम रहेंगे। इर्रेस्पेक्टिव ऑफ पर्सन स्टेचर,
एंड स्टेटस। भ्रष्टाचार चाहे किसी ने भी किया हो, वो अक्षम्य है। देश के संसाधनों को लूटने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। ये मोदी जी ने अनेक बार कहा है और फिर एक बार हम उस पर जो है अपने आप को पुख्ता तरीके से उसके साथ में खड़े हैं। सर, अंत में सबसे बड़ी बात है कि 13 सीटों पर आप कितना मानते हो कि जो है बीजेपी कितनी सीटें प्राप्त पंजाब में कर पाएगी? देखिए, मैं आंकड़ों के बारे में कभी चर्चाएं नहीं करता हूं, लेकिन जैसा मैंने शुरुआत में कहा, अप्रत्याशित परिणाम आएंगे 4 जून को, जिस दिन रिजल्ट आएंगे। पंजाब के परिणामों को लेकर देश और प्रदेश दोनों जगह लोग निश्चित रूप से चौंक जाएंगे, स्तब्ध रह जाएंगे। कैमरामैन नरेश के साथ रमन खोसला, जी मीडिया, होशियारपुर।